ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 152। जाग्रत स्वप्न जगत्तत्र जाग्रत स्वप्न जगत्तत्र लीनं बीज इव द्रुमः लीनं बीज इव द्रुमः। तस्मादशेष जगतो वासनास् तस्मादशेष जगतो वासनास्तत्र संस्थिताः तस्मादशेष जगतो वासनास्तत्र संस्थिताः। या बुद्धिवासनास्तासु चैतन्यं प्रतिबिम्बितं मेघाकाशवदस्पष्ट चिद्भासोऽनुमीयताम् मेघाकाशवदस्पष्ट चिदाभासोऽनुमीयताम्। विद्यार्थी मुनि हमारे ही अनुभव से कह रहे हैं, जागृत स्वप्न जगत तत्र लीनम बीजे। जो बीज अवस्था है, अव्यक्त अवस्था है, उसी बीज अवस्था में ही जागृत जगत और स्वप्न जगत जो है लीन होके रहे हैं। अव्यक्त अवस्था है, नाश नहीं हो रहा। आप समझो किस प्रकार से बीजे इव द्रुमः, जिस प्रकार से बीज में वृक्ष होता है,
बीज में वृक्ष की अव्यक्त अवस्था है, उसी प्रकार से सुषुप्ति अवस्था में जागृत जगत और स्वप्न जगत का अव्यक्त अवस्था है। और आगे कहते हैं तस्मात् अशेष जगतः वासना तत्र संस्थिताः, जितने भी वासना, जितने भी संस्कार, जागृत जगत और स्वप्न जगत के जितने भी वासना और संस्कार है, वे सब अच्छी तरह संस्थिता, अच्छी तरह वो सुषुप्ति अवस्था में है, संस्थिता, आप समझो। और वही जब हम जागते हैं तो वही संस्कार वापस व्यक्त हो जाते हैं। तो बोले कि आप ऐसा क्यों कहते हो, ये वासना जो है, संस्कार है, अव्यक्त अवस्था में रहते हैं, आप कैसे कह सकते हो। इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं इति अनुमीयते, हम ये अनुमान कर सकते हैं। क्या अनुमान कर सकते हैं, या बुद्धि वासनास्तासु चैतन्यम प्रतिबिंबितम मेघाकाशवद अस्पष्ट चिदाभासः अनुमीयताम्। अब जो हमारा दृष्टांत है, आगे हम देख के गए, आकाश चार प्रकार से आकाश, एक महाकाश है, एक जलाकाश है, उसी प्रकार से मेघाकाश है, अब देखो घटाकाश है। तो मेघाकाश हम जब कहते हैं तो जिस प्रकार से मेघाकाशवत अस्पष्ट चिदाभासः अनुमीयताम्, हमने देखा कि मेघ जो है, बादल है, वो बादल जो है, बादल में भी छोटे छोटे हिमकण है, वो हिमकण जो है वो स्फटिक है। जो हिमकण के जो स्फटिक है, वही स्फटिक में भी आकाश प्रतिबिंबित होता है। जिस प्रकार से घटाकाश जो है, अब वही घट में जब जल भरते हैं तो जल में भी हमें आकाश दिखता है, जलाकाश जिसको हम कहते हैं। जिस प्रकार से जलाकाश है, उसी प्रकार से मेघाकाश भी है। आप समझो, घटाकाश और जलाकाश जो है वो समष्टि है, व्यक्ति है। जो महाकाश है, वही महाकाश जो है वो मेघ में भी दिखता है। मेघ के जो हिमकण है, तुषार जिसको संस्कृत में कहते हैं, तो वो जो हिमकण है, वो हिमकण में भी आकाश प्रतिबिंबित होता है। तो वहां मेघाकाश है। वो जो मेघाकाश जो हम कहते हैं, वो मेघाकाश अस्पष्ट, क्यों? क्योंकि हम स्पष्ट रूप से वहां देख नहीं सकते, हम बादल देख रहे हैं। लेकिन बादल में जो हिमकण में मेघ, जो महाकाश जो प्रतिबिंबित होता है, वो प्रतिबिंब हम देख नहीं सकते हैं, अस्पष्ट। अब देखो, लेकिन है वहां पर, तो हम अनुमान कर सकते हैं, अनुमीयता, ये अनुमान कर सकते हैं हम। उसी प्रकार से, अब ठीक से समझो, उसी प्रकार से जब जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था जो है, जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था जब सुषुप्ति अवस्था में लीन हो जाते हैं, तब वहां क्या होता है? तो वहां कहते हैं बुद्धि वासनास्तासु चैतन्यम प्रतिबिंबितम। तो वहां भी जो चैतन्य जो है, वो जो चैतन्य आत्मा है, वहां जो लीन हुई जो बुद्धि वासना है, वो बुद्धि वासना में चैतन्य प्रतिबिंबित होता है। जिस प्रकार से मेघ में आकाश प्रतिबिंबित होता है, वो अस्पष्ट है, अनुमान कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम अनुमान करते हैं, अनुमीयतम, अनुमान करते हैं कि वो जो वासना है, वो जागृत स्वप्न जगत की जो वासना है, वो सुषुप्ति अवस्था में जो बुद्धि की वासना, जो प्रतिबिंबित चैतन्य है, वहां वो लीन होकर रहती है। अब समझो, तो वो चिदाभास जो है, वो चिदाभास का हम अनुमान कर सकते हैं, क्योंकि वो चिदाभास जो है वहां वो लीन हो गए हैं। जिस प्रकार से मेघाकाश में हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार से जो सूक्ष्म रूप जो लीन बुद्धि है, वो बुद्धि में ये सर्व सूक्ष्म वासना वहां लीन होकर रहती है। अब समझो, तो वासना वहां लीन होकर रही है, वहां ही जो बुद्धि जो प्रतिबिंबित चैतन्य कहते हैं, जिसको चिदाभास हम कहते हैं, वो चिदाभास में ये वासना लीन होकर बैठी है।
अब समझो, जागृत अवस्था जो है वो स्थूल जगत है और स्थूल शरीर है और स्थूल अनुभव है हमारा। स्वप्न जगत जो है वो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म जगत है, वो स्वप्न जगत है। तो स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत दोनों की वासना हमारे मन में जो है, तो वो बुद्धि जो चिदाभास जो है वो चिदाभास में लीन हुई है। आप समझो, वो अनुमान हम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम जागते हैं, आप समझो, जागृत अवस्था में जो हमारे सामने जो जगत है, जो हमारे संबंध है, जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी स्मृति है, जब हम सो जाते हैं तो जागृत अवस्था के जितने भी संस्कार और वासना है वो सुषुप्ति अवस्था में लीन अवस्था में है, अव्यक्त अवस्था में है। और जब जागते हैं तो क्या होता है, वही स्वप्न, आप देखो, वही ज्ञान है, वही स्मृति है, वही व्यक्ति है, वही संबंध है, वही जगत है। अब सब तो हम अनुमान करते हैं कि वो सब अव्यक्त अवस्था में रहते हैं वहां पर, और वही वापस व्यक्त होता है। और आगे कहते हैं, तो बोले कि बुद्धि में जो चिदाभास जो है, वो बुद्धि में जो चिदाभास है वो तो स्पष्ट है। अब वो जो बुद्धि में चिदाभास है, वो चिदाभास सहित सर्व संस्कार अव्यक्त अवस्था में रहते हैं। आप समझो, तो बोले कि चिदाभास तो स्पष्ट है, लीन अवस्था जो अव्यक्त अवस्था का हम अनुमान करते हैं, लेकिन जो चिदाभास है वो तो हमें स्पष्ट ही है। इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं, साभासमेव तद्बीजम, साभासमेव तद्बीजम धीरूपेण प्ररोहति, धीरूपेण प्ररोहति, अतो बुद्धौ चिदाभासः, अतो बुद्धौ चिदाभासः विस्पष्टं प्रतिभासते, विस्पष्टं प्रतिभासते। अब देखो, साभासमेव तद्बीजम, वो जो बीज अवस्था है, जो सुषुप्ति अवस्था है, अव्यक्त अवस्था है। अब देखो, एक अलग अलग शब्द है, बीज अवस्था भी हम कहते हैं, अव्यक्त अवस्था हम कहते हैं। अब देखो, तो वो जो है वो कैसी है, साभास, वो चिदाभास सहित ही है। क्यों, धीरूपेण प्ररोहति, क्योंकि वही जो अव्यक्त अवस्था है वो बुद्धि रूप से अंकुरित होती है, प्ररोहति। आप समझो, बुद्धि भी जो है, मन बुद्धि जो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर भी अव्यक्त अवस्था प्राप्त करते हैं। फिर जब हम जागृत अवस्था में आते हैं तो वो सूक्ष्म शरीर वापस अव्यक्त होता है। तो वो प्ररोहति माने कि वो आविर्भाव उनका होता है, वो अंकुरित होता है, वो व्यक्त होता है। जिस प्रकार से बीज में जो अव्यक्त अवस्था है, पहले वो अंकुर बनती है, अंकुर में से पौधा बनता है, फिर पौधा से बड़ा वृक्ष बनता है। तो जो सूक्ष्म वासना जो है, जो अव्यक्त अवस्था प्राप्त करके बैठे हैं, अब देखो वही क्या होता है, अतः धीरूपेण प्ररोहति, वही बुद्धि रूप से आविर्भाव होता है, व्यक्त होता है। अतः इसलिए बुद्धौ चिदाभास विस्पष्टम प्रतिभासते, और इसीलिए बुद्धि में चिदाभास स्पष्ट रूप से हम समझ सकते हैं। विस्पष्टम प्रतिभासते, वो प्रतीत हो रहा है। बुद्धि में चिदाभास है, वही चिदाभास जो है, वही चिदाभास में सब वासना रहती है, और वही वासना अव्यक्त अवस्था प्राप्त करती है। और इसलिए कहते हैं, अब देखो ये क्रम देखो आप ठीक से, जागृत अवस्था में सूक्ष्म बुद्धि भी है, सूक्ष्म बुद्धि जो है उसमें चिदाभास भी है, वो चिदाभास के कारण तो वो चेतन दिखती है। अब जब सुषुप्ति अवस्था प्राप्त होती है तो सूक्ष्म शरीर भी अव्यक्त अवस्था प्राप्त करते हैं, बुद्धि भी अव्यक्त अवस्था प्राप्त करती है, तो वो जो चिदाभास जिसमें वासना है वो भी अव्यक्त अवस्था में है। अब जब जागते हैं तो क्या होता है, वो बुद्धि जागती है। बुद्धि जब जागृत होती है, तो बुद्धि जब जागृत होती है तब उनके साथ साथ सब संस्कार जो वासना है वो भी जागृत हो जाते हैं।
आप जहां जिस देश में रहते हैं, माने कि जिस नगर में रहते हैं, आप सो गए, वापस जब आप सोने के बाद उठते हैं तो वही नगर आप पहचानते हो। ये भावनगर है, ये बारडोली है, नवसारी है, ये वलसाड़ है, आप देखो। तो वही वासना वापस आती है, वही स्मृति, वही ज्ञान जो है वो बुद्धि में प्रकट होते हैं। तो पहले बुद्धि व्यक्त होती है और बुद्धि में जो चिदाभास है, चिदाभास में जो सब वासना है, वो वासना वही की वही वासना व्यक्त होती है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये अव्यक्त अवस्था जो है वही व्यक्त होती है। अब समझो ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं कि माया जो है वो बीज रूप है और माया की अचिंत्य रचना शक्ति जो है वो भी वहां बीज रूप में है। जिस प्रकार से हमारा व्यक्तिगत जो है, हमारा व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत ज्ञान, व्यक्तिगत स्मृति जो है, वो सब भी जिस प्रकार से व्यक्त होती है, उसी प्रकार से ये जो समष्टि में जो माया बीज शक्ति है, वो माया बीज शक्ति भी प्रकट होती है। अब समझो, तो जिस प्रकार से हमारी सुषुप्ति अवस्था में जागृत जगत और स्वप्न जगत लीन होकर बैठते हैं, अव्यक्त होकर बैठते हैं, उसी प्रकार से माया बीज है। अब समझो, मूल हमारी चर्चा जो है वो माया की जो अचिंत्य शक्ति है, वो बीज रूप से माया में रहते हैं और वही प्रकट होती है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि हमारे अपने अनुभव से कहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे जागृत स्वप्न जगत जो है वो सुषुप्ति अवस्था में, अव्यक्त अवस्था में बीज भाव में रहते हैं, उसी प्रकार से ये भगवान की जो अचिंत्य शक्ति जो है, वही अचिंत्य शक्ति वो परम माया में अव्यक्त अवस्था में रहती है। और इसलिए कहते हैं, देखो 152वें श्लोक से दृष्टांत दिया है, हमारा अपना अनुभव है। हमारा अनुभव है कि ये अव्यक्त अवस्था होती है और व्यक्त अवस्था भी होती है, तो वही वासना व्यक्त होती है। उसी प्रकार से माया में भी उसी प्रकार से होता है कि बीज अवस्था प्राप्त करते हैं, वही माया जो है उनकी जो अचिंत्य रचना शक्ति है, उसी से ये संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना होती है। आप समझो, इसलिए आगे कहते हैं श्लोक में, माया भासेन जीवेशो, माया भासेन जीवेशो करोति इति श्रुतौ श्रुतं, करोति इति श्रुतौ श्रुतं, मेघाकाश जलाकाशौ, मेघाकाश जलाकाशौ इवतौ सुव्यवस्थितौ, इवत्वौ व्यवस्थित सुव्यवस्थितौ। अब देखो, हमारा जो मूलभूत दृष्टांत था कि जिस प्रकार के 4 प्रकार के आकाश होते हैं, उसी प्रकार से 4 प्रकार की चैतन्य की 4 प्रकार की अवस्था होती है। एक कूटस्थ चैतन्य है, अब देखो, और जीव भी है और ईश भी है। अब समझो, तो बोले कि जिस प्रकार से मेघाकाश है, जलाकाश है, मेघाकाश है वो ईश्वर है, समष्टि आकाश है, और जीव जिसको हम कहते हैं वो जलाकाश। एक घट में जो जल है, वो जल में जो आकाश दिख रहा है वो जलाकाश है, वो जीव है। जो मेघाकाश है वो ईश्वर है। और इसलिए कहते हैं माया भासेन। अब ये करने वाला कौन है? माया भासेन, माया के आभास से ही ये सब जीव ईशौ करोति श्रुतौ श्रुतम। अब देखो, एक ही चैतन्य है, एक अद्वितीय चैतन्य मात्र है। वही चैतन्य जीव रूप में भी है, वही चैतन्य ईश्वर रूप में भी है। अब समझो, है तो एक अद्वितीय कूटस्थ निर्विकारी चैतन्य। अब प्रश्न ये रहता है कि एक अद्वितीय निर्विकारी चैतन्य जो है वो जीव कैसे बन गया, वो ईश्वर कैसे बन गया? तो कहते हैं माया भासेन। अब समझो, वो माया जो है वो अपने आभास के, चेतन का आभास के द्वारा ही जीव और ईश्वर की हमें प्रतीति करा रही है। एक ही है,
जीव और ईश्वर दो नहीं है। देखो आगे भी मैं कह के गई, दो है और एक नहीं करना है, एक ही है। लेकिन अभी दो हो गए हैं, क्योंकि आपने देह में अहम बुद्धि करके रखी है, आपने मन में अहम बुद्धि करके रखी है, आपने बुद्धि में अहम बुद्धि करके रखी है और आपने अपने देह मन बुद्धि में अहम बुद्धि करके रखी है, और इसीलिए आप क्या हो गए, जीव बन गए। अब आप जब जीव है तो जो समष्टि है उसको हम ईश्वर कहते हैं आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि ये माया कार्य है। श्रुतौ श्रुतम, श्रुतौ श्रुति में हम सुनते हैं ये कि माया के कारण ही ये जीव और ईश्वर बन गए। द्वापर्णा सयुजा सखाया समाने वृक्ष परिशस्व जाते। अब देखो एक ही वृक्ष है ये शरीर, उसी में ही दो है। एक है वो क्या करता है, पिप्पलम स्वादुवत्ति अन्य सबिचाकशीति। एक कुटस्थ चैतन्य जो है निर्विकारी, वो क्या कर रहा है, जो ईश्वर है वो सब देख रहा है, और जीव है अपने कर्म के मीठे खट्टे फल चख रहा है। और इसलिए कहते हैं ये सब किसके कारण हुआ, ये माया भास है ना, माया के कारण, जो अविद्या माया जो है वो अविद्या माया के कारण ये जीव और ईश्वर दो बन गए। मेघाकाश जलाकाश इव, जिस प्रकार से मेघाकाश होता है, जलाकाश होता है, उसी प्रकार से एक ही चैतन्य में जीव चैतन्य हो, जीवात्मा हो गए, परमात्मा हो गए। तौ सुव्यवस्थित, और दोनों इतने व्यवस्थित है। देखो ये मैं आगे भी कह के गई आपको, हमारी बुद्धि की एक विशेषता है, जहां भी व्यवस्था होती है वहां से हम प्रभावित होते हैं। किसी भी वस्तु हम जब तर्कबद्ध रूप से देखते हैं, व्यवस्थित देखते हैं, तो हमारी बुद्धि बिल्कुल उनके ऊपर उसके ऊपर प्रभावित हो जाती है। उससे ऐसी प्रभावित होती है कि उसी को ही हम सत्य मान के चलते हैं। अब देखो इसलिए मैं कहती हूं, हाँ, अनेक प्रकार के संप्रदाय है, अनेक प्रकार के आश्रम है, हमारी बुद्धि वहां जाके देखती क्या है, आप समझ, वहां की व्यवस्था देख के हम इतने प्रभावित हो जाते हैं। तो वो तो बाह्य व्यवस्था है। बाह्य व्यवस्था आपको भक्ति और ज्ञान नहीं देने वाली। उनका सिद्धांत क्या है, वो ईश्वर को मानते हैं कि नहीं, वो शास्त्र को मानते हैं कि नहीं, आप समझो। कितनी भी बड़ी व्यवस्था हो, लेकिन अगर उसके संप्रदाय में ईश्वर का कोई स्थान ही नहीं है, ईश्वर की भक्ति का कोई स्थान नहीं है, तो वो व्यवस्था किस काम की, आप समझो। हमारा जीवन यही है, भक्ति। और देखो आगे भी देख के गए हम, ईश्वर की भक्ति और ईश्वर के तत्व का ज्ञान, माने जीव और ईश्वर का ऐक्य ज्ञान, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। आपको जो संप्रदाय में मानना है, जो गुरु को मानना है, आप मानो, लेकिन वो सत्य है कि नहीं, उनका जो सिद्धांत है वो शास्त्रोक्त है कि नहीं। देखो हम देख के गए, भले ही आप कितने भी आस्तिक है, नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य, सब आस्तिक संप्रदाय है, वेद को मानते हैं वो, लेकिन उनको तर्क महत्व का है उनके लिए, आप समझो। इतने विस्तार से विद्यारण्य मुनि ने क्या किया, जो नास्तिक संप्रदाय है, जो आस्तिक संप्रदाय है, ये सबकी चर्चा क्यों की है, क्योंकि जिस प्रकार से उनके वक्त में ये सब थे, उसी प्रकार से हमारे समय में भी ये सब बहुत प्रकार के संप्रदाय चल रहे हैं, आप समझो। ये कोई मात्र बौद्धिक हम कसरत नहीं कर रहे हैं, हमारी बुद्धि किससे प्रभावित होती है, आप समझो। तो विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि माया जो है, माया की जो अचिंत्य शक्ति ऐसी है कि अब एक ही चैतन्य है, अभी दो बन गए, जीव ईशौ।
जिस प्रकार से एक ही महाकाश है लेकिन मेघाकाश और जलाकाश जैसे बन गए हैं, उसी प्रकार से जीव और चैतन्य दो बन के, जीव और ईश्वर दो बन के रह गए। और माया की अचिंत्य शक्ति ऐसी है, तौ सुव्यवस्थित, और दोनों इतने व्यवस्थित है। अब देखो ये सब माया ने इस प्रकार से इतना व्यवस्थित बनाया है। स्वामी जी इसलिए कहते थे वेरी वेल मैनेज्ड, वेरी वेल क्रिएटेड, कि हम उसको ही सत्य मान के चलते हैं। तो सुव्यवस्थित हो। आप देखो जीव है, कर्म है, कर्ता है, कर्मफल है, जन्म है, मरण है। अब देखो ये पूरी कर्म की जो एक व्यवस्था बना के रखी है, ईश्वर है। अब देखो तो विद्यारण्य मुनि कहते हैं माया का आभास ऐसा है, माया का प्रभाव ऐसा है कि ये सब हमें दिख रहा है। अब देखो जीव जो है वो स्पष्ट रूप से, जैसे जलाकाश जो है वो स्पष्ट रूप से दिखता है, इस प्रकार से ये मैं जीव हूं ये हम स्पष्ट रूप से समझ जाते हैं। और मेघाकाश जिस प्रकार से स्पष्ट नहीं है, उसी प्रकार से ये जगत बनाने वाले ईश्वर कौन है, कैसा है, कहां है, वो स्पष्ट नहीं है हमें। समझते हो? जलाकाश स्पष्ट है हमें। उसी प्रकार से मैं अल्प हूं, मैं जीव हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं देह हूं, मैं माता हूं, मैं पिता हूं। अब देखो इतना स्पष्ट हम करके हम बैठे हैं और उसी को हम सत्य मान के चलते हैं। और ईश्वर कौन है पता नहीं, अस्पष्ट है। जिस प्रकार से मेघा का स्पष्ट नहीं है, उसी प्रकार से ईश्वर कौन है वो स्पष्ट नहीं है हमें। अब समझो। और सबकी अपने अपने ईश्वर की व्याख्या हम देख के गए, सबने अपने अपने हिसाब से ईश्वर कौन है दर्शाया है। सबकी अपनी व्याख्या है ईश्वर की, लेकिन श्रुति माता भी व्याख्या करती है अभिन्न निमित्त उपादान कारणम। हम देखो ईश्वर माने कि ये जगत जो है, आप समझो ईश्वर ने ये जगत नहीं बनाया। देखो ये बार बार मैं कहती रहती हूं, ईश्वर ने जगत नहीं बनाया है, जिसने जगत बनाया है वो ईश्वर है। अब समझो सूर्य पूर्व दिशा में उदित नहीं होता है, जिस दिशा में सूर्य उदित होता है वो पूर्व है। सबसे बड़ी गड़बड़ लोग यहां ही करते हैं। ईश्वर ने जगत बनाया नहीं। श्रुति क्या कहती, श्रुतौ श्रुतम, हम श्रुति क्या कहती आप देखो, जिससे ये जगत की उत्पत्ति हुई है, जिसके द्वारा ये जगत का पालन होता है और जिसमें ये जगत लीन हो जाता है वो ईश्वर है। ये व्याख्या है ईश्वर की। अब समझो, अगर ये व्याख्या आप स्पष्ट रूप से समझते हो तो आजकल जो किसी को भी आप ईश्वर बना के रख देते हो ना, वो बंद हो जाएगा। किसी को ही हम भगवान बनाते, किसी को ही हम मंदिर बना देते। अब देखो, अब समझो ईश्वर ने जगत नहीं बनाया, जिसने ये जगत बनाया वो ईश्वर है। और इसलिए कहते हैं कि ये श्रुति में भी कहते हैं, भगवान भी गीता में यही कहते हैं, मत्तः परतरन्नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। मेरी दो प्रकृति, अष्टधा प्रकृति में अन्य परा प्रकृति। अब देखो परा प्रकृति जो है वो चैतन्य है, निर्विकारी चैतन्य स्वरूप जो परमात्मा है। अपरा प्रकृति है जिसके द्वारा, जो माया तत्व है जिसके द्वारा ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है, वो अष्टधा है। पंच महाभूत है, मन है, बुद्धि है और कर्ता जीव है। अब देखो तो माया के द्वारा, मायाभासेन, माया भी जो है वो चैतन्य पर आधारित है। माया में भी जो चिदाभास प्रतिबिंबित होता है, वो चिदाभास के द्वारा ही ये जीव और ईश्वर की उत्पत्ति हो गई। और दोनों इतना व्यवस्थित है कि उसी को ही हम सत्य मान के चल रहे हैं, उसी को ही हम सत्य कहते हैं।
तो लेकिन आप ऐसा क्यों कहते हो? जलाकाश में जिस प्रकार से आकाश स्पष्ट है, उसी प्रकार से आपका जीव भाव बहुत स्पष्ट है आपको। मैं जीव हूं, मैं अल्प हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, स्पष्ट है। और मेघाकाश में हम आकाश का अनुमान करते हैं और वो स्पष्ट नहीं है, उसी प्रकार के ईश्वर का भी हम अनुमान करके बैठ गए हैं, ऐसा ईश्वर है, और कोई स्पष्टता है नहीं हमारे पास। आप समझे? और उसीलिए कहते हैं कि इसी प्रकार से तो बोले कि ये माया के आभास में ईश्वर जो है, वो माया भास में ईश्वर भी है, वो आप कैसे कह सकते हो? तो आगे के श्लोक में कहते हैं मेघवद्वर्तते माया, मेघवद्वर्तते माया, मेघस्थित तुषारवत, मेघस्थित तुषारवत, दिवासनाश्चिदाभासः, दिवासनाश्चिदाभासः, तुषारस्थखवत्स्थितः, तुषारस्थखवत्स्थितः। मेघवत वर्तते माया, माया मेघ समान है। माया मेघवत वर्तते माने कि वर्तते माने वो वर्तन कर रही है, नहीं, जिस प्रकार से मेघ है उसी प्रकार से माया है। और मेघ में क्या होता है? मेघ स्थित तुषारवत धीवासनाः। और जो मेघ है वो मेघ में तुषार हिमकण है, जिस प्रकार से मेघ में हिमकण है उसी प्रकार से दिवासनाः चिदाभासः, उसी प्रकार से ये बुद्धि की वासना है, चिदाभास है। अब देखो समझ में आता है? मेघ और माया, मेघवत वर्तते माया, माया मेघ समान है। जिस प्रकार से मेघ में अनेक हिमकण है, तुषार है, उसी प्रकार से ये चिदाभास है बुद्धि में। अब देखो जितनी बुद्धि है, जितने सूक्ष्म शरीर है उतनी बुद्धि है, और हर एक बुद्धि में चिदाभास है, दिवासनाः। अब देखो और आगे तुषारस्थ, तुषारस्थ हिमकण में खवत, ख माने आकाश, स्थितः दिवासनाः। जिस प्रकार से वो जो हिमकण है वो हिमकण में आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है, आकाश प्रतिबिंबित होता है वहां पर, क्योंकि वो तुषार हिमकण है, वो क्रिस्टल है, स्फटिक है। जल का जो स्फटिक है वो हिमकण है, वो जो हिमकण जो स्फटिक है वो पारदर्शक है, वो प्रतिबिंबित कर सकता है, और इसलिए उसमें भी हम आकाश देख सकते हैं। उसी प्रकार से ये माया जो है वो माया में जो है दिवासना चिदाभासः, तुषार जो है हिमकण में जिस प्रकार से आकाश का प्रतिबिंब होता है, उसी प्रकार से बुद्धि में ये वासना धीवासना है वहां पर, चिदाभासः। अब देखो तो ये जो चिदाभास जो है वही चिदाभास रूप जो वासना वहां पर, चिदाभास में जो वासना रूप जो चिदाभास वहां पर है, उसी प्रकार से ईश्वर है। जिस प्रकार से महाकाश जो है वो हिमकण में दिख रहा है, उसी प्रकार से ये जो ईश्वर है मायाभास में, वो ईश्वर है वहां पर। अब देखो जलाकाश में जीव है, उसी प्रकार से जो मेघाकाश है उसमें जो प्रतिबिंबित चैतन्य जो है वो ईश्वर है। आप समझो, और वो ईश्वर है, वो चिदाभास है, और वो चिदाभास में संपूर्ण जगत की जो सर्जन प्रक्रिया है, पालन प्रक्रिया है, स्थिति प्रक्रिया, उसकी वासना जो है वो वहां पर है, वो समष्टि वासना वहां पर है, जिसके कारण उसे हम ईश्वर कहते हैं। यहाँ व्यष्टि वासना है जिसके कारण हम जीव कहते हैं।
तो इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से मेघ में हिमकण में मेघाकाश है, वो उसी प्रकार से ये जो सूक्ष्म समष्टि सूक्ष्म शरीर जो चिदाभास है वही ईश्वर है। समझ में आता है? अब समझ। और इसलिए कहते हैं तुषारवस्थित खवत, हिमकण में जिस प्रकार से महाकाश स्थित है उसी प्रकार से ये जो माया आभास जो चैतन्य है उसी में ये ईश्वर चैतन्य है। तो माया भास से ही ईश्वर चैतन्य है। आप समझो, तो ईश्वर भी है। देखो इसीलिए ये जो द्वैत संप्रदाय है, भक्ति संप्रदाय जो है ना, वेदांत क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? आप समझो ठीक से, क्योंकि ईश्वर भी मायाभास है। मायाभास से ही ईश्वर दिख रहा है, माया के आभास से ही जीव दिख रहा है तो एक अद्वितीय कूटस्थ चैतन्य मात्र। लेकिन वही कूटस्थ चैतन्य जो महाकाश रूप है उसी में ये जीव और ईश्वर दो बन गए। अब समझो, तो हम माया का, ईश्वर को माया का आभास कहते हैं, वो द्वैतवादी जो है वो स्वीकार नहीं कर सकते। आप समझो, और इसलिए कहते हैं कि ये जिस प्रकार से आकाश का प्रतिबिंब हिमकण में होता है उसी प्रकार से ये माया जो है, माया में जो चिदाभास है वो चिदाभास में ये जो चैतन्य प्रतिबिंबित होता है उसी को हम ईश्वर कहते हैं। आगे, मायाधीनश्चिदाभासः मायाधीनश्चिदाभासः श्रुतो मायी महेश्वरः श्रुतो मायी महेश्वरः अंतर्यामी च सर्वज्ञः अंतर्यामी च सर्वज्ञः जगद्योनिः स एव हि जगद्योनिः स एव हि। व्यक्तिगत चिदाभास से जीव है। हम आगे देख के गए, जीव क्या है? चैतन्य है, चिदाभास है, और बुद्धि जिसमें ये चिदाभास होता है मानी चैतन्य प्रतिबिंबित होता है, ये तीन मिलके जीव बनता है। चैतन्य आत्मा आप है, बुद्धि जो सूक्ष्म शरीर है, और उसमें जो चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है, चिदाभास जिसमें पड़ता है, वो तीन मिलके जीव बनता है। उसी प्रकार से माया है, मायाभास है, चैतन्य है, अब और वो जो प्रतिबिंबित है ईश्वर है। तो बोले आप ऐसा कैसे कह सकते हो? बोले कि श्रुति माता ही कहती है जो ईश्वर जो है। देखो जिस प्रकार से, आप ठीक से समझना, जिस प्रकार से हम माया को अचिंत्य रचना शक्ति माया की हम जो कह रहे हैं, जिसके कारण हम ऐसे प्रभावित होकर बैठे हैं, लेकिन वो जो अचिंत्य शक्ति माया की जो है वो कहां से आई? क्योंकि माया स्वतंत्र नहीं है। हम आगे देख के गए, माया स्वयं स्वतंत्र नहीं है। मायाम तो प्रकृतिम विद्धि मायिनम तो महेश्वर, जो महेश्वर है वो ईश्वर के अधीन है माया। अब देख, और इसलिए कहते हैं कि वो जो ईश्वर है वो ईश्वर का स्वरूप क्या है, और इसलिए कहते हैं मायादीन चिदाभासः श्रुतः। अब जो चिदाभास जो है वो माया के अधीन है। चिदाभास माने जीव, जीव जो है वो ईश्वर के अधीन है। लेकिन माया किसको अधीन है? मायी तु ईश महेश्वरम, वो माया जो है वो ईश्वर के अधीन है। अब समझो, चिदाभास माया को अधीन है, जीव माया के अधीन में है, लेकिन माया महेश्वर के अधीन है। और वो महेश्वर कौन है? अंतर्यामी सर्वज्ञ है। आप देखो, अंतर्यामी, अंतस्थिते रमयति, सर्व के हृदय में रह के वो सबका नियमन करते हैं। यमयति, आप देखो, सबका नियमन कर रहे हैं, वो अंतर्यामी है। सर्वज्ञ जगत योनि सह एव ही, वही जगत कारण है, वही ईश्वर जगत कारण है।
आप समझते हो? और वो सर्वज्ञ है, क्यों? हम देख के गए, अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। ईश्वर जो है वो अभिन्न निमित्त उपादान, निमित्त कारण माने कि सर्जन करने वाला, जो सर्जक है, बनाने वाला है। और उपादान माने कि द्रव्य, जिस प्रकार से कुम्हार जो है मिट्टी से घड़ा बनाता है, तो मिट्टी जो है वो उपादान कारण है, कुम्हार है वो निमित्त कारण है। निमित्त कारण में ज्ञान और शक्ति दोनों है, और द्रव्य कारण में जो है वो उनके अंदर ये पोटेंशियलिटी, संभावना है। घड़े में मिट्टी में घड़े बनने की संभावना है, पानी या अग्नि में नहीं है। लेकिन जब हम संपूर्ण विश्व की चर्चा करते हैं तो हमारी समझ में आता है कि निमित्त कारण और उपादान कारण दो नहीं है, दोनों एक ही है। आप समझे? तो निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों एक ही है, और निमित्त कारण में ज्ञान और शक्ति है। तो उसी प्रकार से संपूर्ण विश्व के बनाने की जो शक्ति है वो सर्वशक्ति है, सर्वज्ञ है। आप समझो, ईश्वर निमित्त कारण है, जगत योनि है, कारण है, इसलिए क्या होता है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है। और वो उपादान कारण है, इसलिए वो सर्वव्यापी है। क्योंकि घड़ा अपने उपादान कारण, मिट्टी के बिना घड़े का कोई अस्तित्व नहीं है। और ये जगत का उपादान कारण अगर ईश्वर है तो ये जगत ईश्वर के बिना नहीं रह सकता है। आप समझो? और इसीलिए ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, सर्वव्यापी है। उतना ही नहीं, अंतर्यामी, सर्व के हृदय में रह के सर्व का वो नियमन कर रहा है। नियामक है ईश्वर। देखो आगे हम देख के गए, ईश्वर सर्व का नियमन करने वाला है। सह एव ही श्रुतः, श्रुतः, श्रुत माने हम उपनिषद में ये सुनते हैं, उपनिषद के द्वारा हम समझ सकते हैं कि ईश्वर अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, सर्वव्यापी है, और माया का भी नियमन करने वाला है। आप समझो? और इसलिए कहते हैं कि ईश्वर जो है वो वासना जो है, संपूर्ण समष्टि जगत की वासना जो है वो ईश्वर में है। शुभ है, अशुभ है, सर्व के जो कर्म है, कर्म फल है। अब देखो, इसीलिए कहते हैं तदैक्षत, ईश्वर ने देखा। क्या देखा? जिस प्रकार से अगर आप नया घर बना रहे हैं, तो जब घर बनाते हैं तो आप अपने आप में एक कल्पना करते हो, आप देखते हो आपका घर कैसा होगा। यहाँ जो है बैठक रूम रहेगा, यहाँ चौका रहेगा, यहाँ बाथरूम शयन कक्ष रहेगा। आप देखो, यहाँ स्नानागार होगा, ये सब हम देखते हैं। उसी प्रकार से ये जगत बनाने के पहले तदैक्षत, जिस प्रकार से आर्किटेक्ट जो होता है वो हमें प्लान बना के देते हैं, वो सूक्ष्म रूप है, फिर वो स्थूल जगत, स्थूल घर बनता है। उसी प्रकार से पहले कैसे सृष्टि थी, पहले के जीव कौन कौन थे, वो जीव ने कौन कौन से कर्म किए हैं, वो कर्म के कौन कौन से कर्म अभी परिपाक होके कर्म फल देने के लिए तैयार है, ऐक्षत, ये देखा। और जिन जीव को जिस प्रकार के भोग देना है उसी प्रकार से सर्जन करते हैं। जिस प्रकार से आपकी जैसी आवश्यकता होती है उसी प्रकार से घर बनता है, उसी प्रकार से जो जीव ने कर्म किए हैं वो कर्म के अनुरूप जो कर्म फल उनको देना है, वो कर्म फल के अनुरूप जगत और भोग की रचना परमात्मा करते हैं। और इसलिए वो देखते हैं माने सोचते हैं। अब देखो, सतपो तप्यत, तपश्चर्या क्या? तपश्चर्या माने कि वो विचार करते हैं। अब देखो, आप समझे? और इसीलिए ईश्वर वो है, सर्वशक्ति है, सर्वज्ञ है, जगत योनि ही एव, वही जगत योनि है, संपूर्ण जगत का कारण वो ईश्वर मात्र है।
सुव्यवस्थित, ये सब इतना व्यवस्थित है। ईश्वर ने ये संपूर्ण जगत बनाया, अनेक लोक बनाए, लोक में अनेक प्रकार की योनियां हैं, अनेक प्रकार की योनिया के लिए अनेक प्रकार के भोग भी हैं, हम देख के गए। सप्तान्न, आपके लिए जो अन्न है वो अन्य के लिए अन्न नहीं है। आप जो आहुति देते हैं वो देवताओं का अन्न है। तो अनेक प्रकार के अन्य भोग प्रदान करते हैं ईश्वर। वो भोग करने के लिए भोग योनि भी हमें देते हैं। वो भोग योनि में हमें भोग का साधन सूक्ष्म शरीर भी देते हैं। तो ये सबकी रचना करने के लिए विचार करना पड़ता है, आलोचन करना पड़ता है, और फिर ये जगत की रचना करे। तदसृजत तदैक्षत तद असृजत, विचार किया और फिर सर्जन किया, वो ईश्वर है। और इसलिए कहते हैं, श्रुति में ही कहते हैं कि ये ईश्वर है जो प्रकृति को अपने वश में करके ये संपूर्ण जगत की रचना करते हैं। अब सुन, और इसलिए कहते हैं ये ईश्वर है जो जगत का कारण है। और इसलिए आगे कहते हैं ये ईश्वर जो हम कहते हैं, जो कहा ना कि श्रुति में इस प्रकार से ईश्वर का निरूपण है, तो आगे कहते हैं मांडुक्य उपनिषद में क्या कहते हैं, ईश्वर के मांडुक्य उपनिषद की दृष्टि से ईश्वर कौन है। देखो अलग अलग श्रुति अब दर्शाएंगे, अलग अलग श्रुति ईश्वर को अलग अलग प्रकार से हमें दर्शाते हैं। माने ईश्वर अलग अलग नहीं बन गए, अलग अलग दृष्टि है। ईश्वर को समझने के लिए अलग अलग श्रुति माता, अलग अलग उपनिषद जो है वो अनेक प्रकार से हमें दर्शाते हैं ईश्वर कौन है। मूलभूत व्याख्या तो वही रहेगी, अभिन्न निमित्त उपादान कारण ईश्वर है, और इसलिए वो सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, सर्वव्यापी, अंतर्यामी है। ये ईश्वर है, ये मूल व्याख्या है ईश्वर की। हम आगे देख के गए, लक्षण है ईश्वर का, स्वरूप है। लेकिन अलग अलग श्रुति कहा ना कि ये श्रुतो श्रुतम, श्रुति में हम देखते हैं तो कौन सी श्रुति किस प्रकार से ईश्वर का निरूपण करती है वो अब हमें दर्शाते हैं। हम मांडुक्य उपनिषद देखेंगे आगे का श्लोक। सौषुप्तमानंदमयम सौषुप्तमानंदमयम प्रक्रम्यैव श्रुतिर्जगौ प्रक्रम्यैवं श्रुतिजगौ एष सर्वेश्वर इति एष सर्वेश्वर इति सोऽयं वेदोक्त ईश्वरः सोऽयं वेदोक्त ईश्वरः। अब देखो अथर्ववेद में जो मांडुक्य उपनिषद है, जो मांडुक्य उपनिषद है वो मांडुक्य उपनिषद ईश्वर के बारे में क्या कहते हैं, किस प्रकार से ईश्वर का निरूपण करते हैं। सौषुप्तमानंदमयम, जो सुषुप्ति अवस्था है। देखो मांडुक्य उपनिषद में ये 3 अवस्था का है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। आत्मा एव इदगुम सर्वम, आत्मा चतुष्पाद, एक अद्वितीय आत्मा ही सर्व है, वो आत्मा चतुष्पाद है। उनके 4 है। पहला पाद क्या है, जागृत अवस्था अभिमानी चैतन्यम, स्वप्न अवस्था अभिमानी चैतन्यम, सुषुप्ति अवस्था अभिमानी चैतन्यम। तो जागृत अवस्था अभिमानी मानी मैं जागा। अब देखो, तो जागृत अवस्था में जो अभिमान करके बैठा है वो चैतन्य है। स्वप्न जगत में मैं स्वप्न देख रहा, मैंने स्वप्न देखा, तो स्वप्न अवस्था अभिमानी चैतन्य। मैं सो गया, सुषुप्ति अवस्था अभिमानी चैतन्य। देखो बहुत सरल भाषा में समझा रही हूं आपको। लेकिन जिस प्रकार से यहां भी जीव और ईश्वर है ना, जीव माने कि जलाकाश में जो प्रतिबिंबित है वो जीव है, मेघाकाश में जो प्रतिबिंबित वो ईश्वर है। जीव माने कि व्यक्ति है, व्यष्टि है,
और जो पूर्ण है वो समष्टि है। तो व्यष्टि जागृत अवस्था में अभिमानी जो जीव है, उसी प्रकार से ये जो समष्टि स्थूल शरीर है, जो जिसको हम विराट कहते हैं, अब देखो तो वहां कहते हैं व्यष्टि स्थूल जो जगत है उसमें अभिमान करके जो बैठा है वो, देखो ये श्रुति माता स्वयं हमें नए नए शब्द देती है, आप समझना। फिर वो शब्द का अर्थ हमारे हिसाब से हम नहीं कर सकते हैं। तो ये एक शरीर में अभिमान करके जो जागृत अवस्था में अभिमान करके जो बैठा है उसको क्या कहेंगे, और समष्टि जो स्थूल शरीर में अभिमान करके बैठा है उसको भी कुछ नाम देना पड़ेगा। है तो चैतन्य ही, एक अद्वितीय चैतन्य है। तो श्रुति माता स्वयं कहती है जागृत अवस्था अभिमानी चैतन्य विश्वम, वो विश्व है। समष्टि स्थूल जगत का जो अभिमानी विराट इति, वो विराट है। व्यष्टि जो है वो विश्व है, समष्टि है वो विराट है। उसी प्रकार से स्वप्न जगत अभिमानी मानी सूक्ष्म शरीर है। स्वप्न जगत में सूक्ष्म शरीर, ये स्थूल शरीर वहां नहीं है, ये स्थूल जगत भी वहां पर नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर है। तो वहां जो स्वप्न जगत अवस्था अभिमानी जो चैतन्य है तेजस है, अब उनका नाम बताया तेजस। और समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी जो है हिरण्यगर्भ है। एक सुषुप्ति अवस्था अभिमानी प्राज्ञ है। समष्टि सुषुप्ति अवस्था मानी कि अव्यक्त अवस्था जो है, एक व्यक्ति की अव्यक्त अवस्था जो सुषुप्ति अवस्था है, हम देख के गए सुषुप्ति अवस्था मानी अव्यक्त अवस्था है। तो व्यक्तिगत सुषुप्ति अवस्था जो अव्यक्त अवस्था है उसे हम प्राज्ञ है, उसका अभिमानी जो है वो चैतन्य को हम प्राज्ञ कहते हैं। उसी प्रकार से समष्टि अव्यक्त अवस्था जो है ईश्वर है। स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर। अव्यक्त अवस्था को हम कारण शरीर कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो स्थूल और सूक्ष्म का कारण है। उसी प्रकार से समष्टि जो कारण शरीर है उसको हम ईश्वर कहते हैं। जगत योनि है, अब समझ में आ गया। व्यक्तिगत जो स्वप्न और जागृत अवस्था माने स्थूल और सूक्ष्म का कारण है, इसलिए हम कारण शरीर उसको कहते हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। उसी प्रकार से जो समष्टि कारण शरीर है, सौषुप्तम आनंदमयम प्रक्रम्य, प्रक्रम माने आरंभ करके, उपक्रम माने आरंभ करना। तो आनंदमय कोश उसको कहते हैं। कोश की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो अन्नमय कोश ही स्थूल शरीर है, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश वो स्थूल शरीर है, और आनंदमय कोश है वो सुषुप्ति अवस्था कारण है, अव्यक्त है, जिसको हम सुषुप्ति कहते हैं। और इसलिए कहते हैं कि आनंदमय कोश से आप आरंभ करके देखते हैं तो आनंदमय कोश अभिमानी जो व्यक्तिगत है उसको प्राज्ञ कहते हैं, लेकिन समष्टि कारण शरीर जो है उसको हम क्या कहते हैं? एषः सर्वेश्वरः इति। ये मंत्र है, आप समझ, मांडुक्य उपनिषद में ये मंत्र है, एषः सर्वेश्वरः। तो कहे कि ये एषः सर्वेश्वर कह के जो समष्टि जो सूक्ष्म समष्टि जो सुषुप्ति अवस्था है या समष्टि जो कारण अवस्था जो है उसी को ईश्वर कहते हैं। और वहां इसलिए मंत्र दे दिया है एषः सर्वेश्वरः। अब देखो
वो सर्वेश्वर है। एक मिनट। एषः सर्वेश्वरः, एषः भूताधिपतिः, एषः भूतपालः। तो बृहदारण्यक उपनिषद में कहते हैं उसी प्रकार से एषः सर्वेश्वरः। तो मांडुक्य उपनिषद में भी कहते हैं एषः सर्वेश्वरः सर्वज्ञः। तो वो सर्वेश्वर माने ईश्वर है, वो सर्व का ईश्वर है, सर्व को नियमन कर रहा है। ईश्वर माने शासन करता, सर्व का शासन करने वाला वो है अंतर्यामी। हम देखो, और इसलिए कहते हैं सुषुप्त स्थान एकीभूतः प्रज्ञानघनः एव। वो सुषुप्त स्थान में है एकीभूतः, संपूर्ण जगत जो है एकीभूत हो गया, अव्यक्त अवस्था प्राप्त करके बैठ गया। वहां कुछ भी व्यक्त नहीं है, कुछ भी अनेकता दिखती नहीं, विविधता हमें नहीं दिखती है। वहां पर एकीभूतः अव्यक्त अवस्था प्राप्त कर दिया है प्रज्ञानघनः। तो वही ईश्वर है जो संपूर्ण जगत का कारण है। और इसलिए कहते हैं एषः सर्वेश्वर इति सोयम वेदोक्तः ईश्वरः। विद्यारण्य मुनि कहते हैं इसी प्रकार से ईश्वर शब्द मैं नहीं कह रहा हूं, वेदोक्तः ईश्वरः सहयम। ये ईश्वर है जो माया को अपने अधीन रखता है और माया को अपने अधीन रख के ये संपूर्ण जगत को व्यक्त करता है। तो संपूर्ण जगत की जो अव्यक्त अवस्था जो है प्रज्ञानघनः एकीभूतः एषः सर्वेश्वरः। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से मांडुक्य उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में उसी प्रकार से कहा है कि संपूर्ण सुषुप्ति अवस्था जो है, संपूर्ण कारण शरीर जो है, उसी को हम ईश्वर कहते हैं। और इसलिए कहते हैं विद्यारण्य मुनि मैं स्वयं नहीं कह रहा हूं कि ये ईश्वर है। मांडुक्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद में ही इस प्रकार से ईश्वर के हम निरूपण देख रहे हैं। ईश्वर का प्रतिपादन इसी प्रकार से हुआ है कि ये ईश्वर जो है समष्टि कारण शरीर है, समष्टि सुषुप्ति अवस्था माने कि समष्टि अव्यक्त अवस्था जो है उसी को हम ईश्वर कहते हैं। आगे हम कल देखें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।
शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।